हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 25 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत के किस राज्य की 17 वर्षीय खुशी चंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, गुजरात। तो गुजरात के सूरत की 17 वर्षीय खुशी चंदालिया को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तुंजा इको जनरेशन ने भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर बनाया है। इस सम्मान से उन्हें पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण संरक्षण में भारत के योगदान पर चर्चा करने के लिए एक मंच मिलेगा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने नेटफ्लिक्स के लिए कई प्रोजेक्ट साइन करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ कितने करोड़ रुपए की डील की है। तो इसका सही उत्तर है सी, 100 करोड़ रुपए। तो उड़ता पंजाब और कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने नेटफ्लिक्स के लिए कई प्रोजेक्ट्स साइन करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ 100 करोड़ रुपए की डील की है। इस डील के साथ प्रोजेक्ट में एक फिक्शन सीरीज भी शामिल है, जबकि ऋतिक रोशन ने सिर्फ एक शो के लिए 80 करोड़ रुपए की डील साइन की है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत किसने हाल ही में कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किया है। तो इसका सही उत्तर है आईसीएआर। तो आईसीएआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किया है। इसमें विश्वविद्यालय और संस्थान के छात्र संकाय समूह बनकर प्रतियोगी के रूप में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किसने हाल ही में टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तिका का ई संस्करण जारी किया है। तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय न्याय विभाग। तो केंद्रीय न्याय विभाग ने हाल ही में टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तिका का ई संस्करण रीचिंग दी अनरिच्ड वॉइसेस ऑफ बेनिफिशरीज जारी किया है। इस कार्यक्रम के तहत 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 260 जिलों और 29,860 सीएससी के जरिए भौगोलिक रूप से दुर्गम एवं दूर दराज के क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को कानूनी सलाह दी गई है। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की कौन सी वर्षगांठ पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ए, पहली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ पर फिट इंडिया इज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। इस वर्षगांठ पर मोदी जी ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के लोगों से संवाद किया। संवाद के दौरान विराट कोहली, मिलिंद सोमन, अफशान आशिक समेत कई हस्तियां शामिल थी। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि हाल ही में रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी का कितने वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, 65 वर्ष। तो हाल ही में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है। वे कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पहले केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। उनसे पहले अशोक गस्ती कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था और कर्नाटक की बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा सांसद भी बने थे। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क की शुरुआत की गई है। तो इसका सही उत्तर है सी, केरल। तो भारत के केरल राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य चिकित्सकीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध करना है। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर का हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, डिन जॉन्स। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर डिन जॉन्स का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे मैच खेलते हुए टेस्ट में 3,631 तथा वनडे में 6,068 रन बनाए।
उनके निधन पर टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने दुख व्यक्त किया है। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि आईपीएल 2020 में रोहित शर्मा आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, चौथे। तो आईपीएल 2020 में रोहित शर्मा आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 54 गेंदों पर 80 रन की पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रोहित शर्मा के 190 मैचों में 200 छक्के हो गए हैं। वे अब 5000 रन पूरे करने से मात्र 10 रन दूर रह गए हैं। तो अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही उत्तर है सऊदी अरब। तो हाल ही में सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की वजह से भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें भारत के अलावा ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी शामिल है। इसके अलावा जो लोग इन देशों से यात्रा करके आए हैं उनको 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि हाल ही में हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ानों पर 3 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों अब हम लोग 25 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो 1237 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच कॉमन बॉर्डर को लेकर संधि हुई। 1914 भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ। 1992 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1018 किलोग्राम का एक रोबोट मार्स ऑब्जर्वर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा। 1996 तालिबान के लड़ाके के काबुल के बेहद करीब पहुंचे। 2009 भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए के हवाला नेटवर्क का खुलासा किया। तो दोस्तों ये हमारे 25 सितंबर के ऐतिहासिक घटनाएं और करंट अफेयर थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।